अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सुनिए कि ऐसा क्या होता है। सबसे पहले ये किस चीज़ के बारे में ये वीडियो है ये मैं बता देता हूँ। ये वीडियो बेसिकली उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे मतलब एक्यूरेटली एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ही वीक है और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें लाइफ के अंदर में किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आईएलएम का ये पहला सिद्धांत है, ये मोटो है कि मीट द चिल्ड्रन टू देयर अंडरस्टैंडिंग। उनको उनकी समझ तक पहुंचाना, बच्चों को उनकी समझ तक पहुंचाना। और वो अगर समझदारी एक बार मिल जाता है उसके बाद जो भी स्टेप लेंगे वो उनकी अपनी कॉल होगी। लेकिन अगर बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहली बात ये, आईएलएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मैच्योरिटी आईआईएलएम की ये पहली स्किल सेट वाली वीडियो है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने यहाँ पे एक नोटेमिना बनाया है। देखो यहाँ पे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि 3 थिंग्स विच यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल। ये मुझे एनसीईआरटी की एक बुक में मिला। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ मैं यहीं से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा बट उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बता देता हूँ मैं। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक बच्चे की बहुत लंबी एक वेस्टेज टाइमिंग को हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं उस बच्चे की। अब सुनो क्या है, तो बच्चे से एक सवाल पूछो कि उनको स्कूल में क्या चेंजिंग करना है। ठीक है, 3 थिंग्स विच यू लाइक मोस्ट इन द स्कूल, कि जो स्कूल है उसमें आपको क्या पसंद है, 3 चीज़ें। और 3 थिंग्स विच यू लाइक मोस्ट विच यू लाइक टू चेंज इन योर स्कूल, और 3 चीज़ें जो आप बदलना चाहते हो इस स्कूल में। हर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें। अभी सुनो मेरी बात। ये बच्चों से सवाल पूछो, इनके पास आइडिया नहीं होगा। मुझे पक्का बहुत ही लिमिटेड बच्चे बता पाएंगे कि उनको स्कूल में क्या चेंजिंग करना है ना, और क्या वो पसंद करते हैं स्कूल में। हर बच्चा कहेगा कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। नो वन टेल कि मुझे स्कूल की एक एक भी करिकुलम में, हाँ कुछ बच्चे हैं, 100 में से 5 से 6 7 बच्चे ऐसे होंगे जिन जो कहेंगे आपसे यस आई लाइक द करिकुलम ऑफ द स्कूल एंड आई लाइक द थिंग्स दैट्स यू आर डूइंग इन योर स्कूल। दे आर डूइंग दिस थिंग। वो बच्चे इसलिए वहाँ पे हैं क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया है। दे आर लाइक एन अ प्रिजनर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं ना, सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे, टीचर्स। बच्चे जो हैं टीचर्स के साथ, टीचर्स को क्या मानते हैं, आइडल्स। वो आइडल्स होते हैं टीचर के, और वो अपने ज़िंदगी का कुछ 10 साल, तो बहुत ही कीमती समय है वो टीचर्स को देते हैं। वो अपना ज़िंदगी का 10 साल यानी कि 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का एक कंप्लीट एक टाइम पीरियड होता है, वो देते हैं इस टीचर्स को। सौंपते हैं कि हाँ आपको, और जो पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट्स का पूरा मेहनत होता है, और उस बच्चे का भी एक बहुत ही प्रीसियस गोल्डन टाइम होता है जो टीचर्स के साथ वो स्पेंड करते हैं अराउंड। अगर हम 1 घंटे का भी कैलकुलेशन, अगर एक बच्चा एक टीचर के साथ 45 मिनट यानी कुछ 1 घंटा मान के चलते हैं, हफ्ता में 5 घंटा वो, और महीना में 20 घंटा, महीना में 20 घंटा, और साल का एक साल में 12 महीना होता है ना, 240 घंटा आवर्स। बताओ कि आप अपने ज़िंदगी का 1 घंटा भी किसी को देते हो, 1 मिनट देते हो किसी को। कोई अगर बोलता है आज मेरे को जाना है बिग बाज़ार, मेरे साथ चलोगे क्या, नहीं देते हो। बट वो बच्चा देता है, बच्चा देता है अपना एक बहुत ही 40 आवर्स ईयर्स, वो बच्चा देता है। मगर अब यहाँ पे बात आती है कि हम जो टीचर्स जो होते हैं ना वो समझते नहीं है इस चीज़ को। और आईएलएम उन टीचरों को भी ये बताना चाहता है कि उन बच्चों की जो टाइम है ना, टाइम उसको समझो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ दैट चिल्ड्रन। वो इतना बहुत कीमती समय दे रहा है, वो अपने माँ बाप उसके मेहनत कर रहे हैं कहीं पे, उससे पैसा आ रहा है, उससे वो ट्यूशन ट्यूशन टीचर टीचर आपको पेमेंट आ रहा है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको आने वाले टाइम जो कि 10th क्लास के बाद होती है, उसके लिए उसको आप एक अंडरस्टैंडिंग दे सको कि क्या करना है आखिर उनको भी। दूसरी चीज़,
बहुत ही लिमिटेड समय में मैं पार करूँगा ये सारी चीज़ें, वो क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो टीचर्स के लिए आइडल होते हैं, ये टीचर्स जो होते हैं बच्चों के लिए आइडल होते हैं, और अपना प्रीसियस 10 साल का टाइम वो बच्चों टीचर्स को देते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट, एक ग्रेट ऑब्जर्वर होते हैं, वो खतरनाक होते हैं ऑब्जर्व करने में। ऑब्जर्व ऑब्जर्व और हर एक बात मानते हैं टीचर्स की, पेरेंट्स की। बच्चे जो होते हैं ना, हर एक बात मानते हैं टीचर्स की और पेरेंट्स की, हर एक बात, एवरी सिंगल प्रोस्पेक्ट मानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई अपना ऑब्जर्वेशन, कोई अपना कीमती समय आपको ध्यानपूर्वक वाले दे रहा है, तो उसको किस तरह से आपको डील करना है उन चीज़ों से कि वो बच्चे एटलीस्ट कम से कम मीट कर पाएँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस बुक के थ्रू। बुक एक बहुत बड़ा सोर्स है, सबको पता है, वो अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच पाए। पेरेंट्स के बारे में तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। जो कंडीशन होती है अलग अलग होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हो, चाहे वो सराउंडिंग्स के लेवल पे हो, चाहे सोसाइटी के मामले में हो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। आई न्यू इट। और बच्चे को हमेशा दो रास्ते होते हैं बच्चों के पास, बुरा और अच्छा। तो जो बुरा रास्ता होता है, अगर वो बच्चे उधर चले गए तो जो उनकी कंडीशनिंग है पेरेंट्स की, उनको अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो हमें समझाने की ज़रूरत है कि उनको उनके कंडीशनिंग के हिसाब से एक पार्टिकुलर फेज पे आके समझना चाहिए कि वो चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, ये सोसाइटी, ये इकोनॉमिक्स किस तरह से चल रहा है। और गारंट पेरेंट्स का भी बताना चाहता हूँ। पेरेंट्स का क्या है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो 30 साल 40 साल पहले की है, और वो अपने गार्जियन के हिसाब से वो आने वाले जनरेशन को जज कर रहा है। तो फ्यूचर की सबसे एक बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि फ्यूचर की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है, आप बताओ। फ्यूचर की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो खूबसूरत होता है। ठीक है ना, फ्यूचर की सबसे बड़ी खूबसूरत ये होती है कि वो खूबसूरत होता है। दैट्स इट। तो ये मेरा एक कंप्लीट एक डायग्नोसिस है। अभी तो मैंने स्टार्टिंग एक वीडियो है इस चीज़ को लेकर के, ILM जो मैंने बताया आपको, एक सेकंड रुकिए, IILM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मैच्योरिटी। ठीक है, मैंने कहा लर्निंग मैच्योरिटी, बच्चों को मैच्योर करना है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनको अंडरस्टैंडेबल बनाना है चीज़ों को लेकर के, यही हमारी मोटो है। और दूसरी देखो, IILM बिफोर IIT, ओके, बिफोर IIT। ये सिर्फ IIT नहीं है, कुछ भी हो सकता है, IPS या फिर कुछ भी, एनीथिंग, IPS IAS, UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना हो गया, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना हो गया, एनीथिंग, चाहे एक बिजनेस करना हो गया, एंटरप्रेन्योर बनना हो गया, जो भी चीज़ें करनी होंगी उन बच्चों को, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, नॉट अदर, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके के नई नई वीडियोस और नए नए अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स या फिर कुछ भी जो कि इम्पोर्टेंट है। और मैं अपनी ब्लॉग्स भी शेयर करता रहता हूँ, साथ साथ में सारी चीज़ें चल रही हैं। जब तक के लिए मैं इस चैनल पे हूँ तब तक के लिए IILM आगे बढ़ता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जय हिंद।